देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते वक्त अक्सर लोगों का सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस होता है। ज्यादातर लोग लॉस के बारे में सोचते ही नहीं और स्टॉप लॉस को वो जरूरी नहीं समझते। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बगैर ब्रेक के गाड़ी चलाना। क्रिप्टो मार्केट में आने के बाद लोग एक ही चीज पूछते हैं कि बेस्ट कॉइन कौन से हैं एंड एंट्री कहाँ पे लेनी है, लेकिन कोई भी यह सवाल नहीं पूछता कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए या ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करती है। सो ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग करते हैं और 10 में से अगर उनकी एक ट्रेड गलत हो जाए तो वो एक ट्रेड उनके पूरे अकाउंट को डैमेज कर देती है या कभी कभार उनका पूरा अकाउंट ही वाश हो जाता है। सो ट्रेडिंग का एक उसूल याद रखना कि प्रॉफिट ऑप्शनल होता है लेकिन लॉस गारंटीड होता है। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले लॉस को प्लान करते हैं फिर वो प्रॉफिट ढूंढते हैं। सो चलते हैं पेपर एंड पेन की तरफ और प्रैक्टिकली रिस्क मैनेजमेंट को सीखते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स, स्टॉक, आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपका क्या है। जैसे यहाँ पर कॉमनली रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो यूज होता है वो होता है 1/3 रेशो, यानी कि अगर आप किसी भी ट्रेड में 30% आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उसका 10% आपको लॉस के बारे में भी सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास $100 हैं, आप किसी भी एक कॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कुछ इस तरह होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक कॉइन आपने बाय किया, किसी भी कॉइन में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप XRP पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपने XRP को बाय किया $1 पे, यानी कि XRP की $1 प्राइस है, आप उसमें आपने $100 इन्वेस्ट की $1 पे। अब यहाँ पर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कुछ इस तरह होना चाहिए कि 1/3 रेशो, यानी कि आपका 3 पार्ट आपका प्रॉफिट होना चाहिए एंड 1 पार्ट आपका लॉस का होना चाहिए। यानी कि इसका हम टारगेट रखेंगे, अगर हमने इसको $1 पे बाय किया है तो यहाँ पर थर्ड के हिसाब से हम इसका टारगेट रखेंगे 1.30 सेंट, इसका हम टीपी यानी कि टारगेट रखेंगे। इसका स्टॉप लॉस यानी कि एसएल रखेंगे 0.90, यानी कि एक पार्ट हमारा स्टॉप लॉस हो गया एंड 3 पार्ट्स हमारे प्रॉफिट के हो गए। इसको कहा जाता है 1/3 रेशो। ये आप अपने हिसाब से भी सेटअप कर सकते हैं। पहले आप अप्लाई करें 1/3 रेशो, अगर आपका वो सक्सेसफुल जाता है तो इट्स ओके, अगर नहीं जाता तो फिर इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 1 सेकंड रेशो करें, 1/1 करें या 1/4 1/5, आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने एक ट्रेड ली XRP की, आपने XRP को बाय किया $1 पे, उसमें आपने $100 इन्वेस्ट किया। आपका टारगेट ये कि 1.30 सेंट पे आपका टीपी है एंड 0.90 सेंट पे आपका एसएल है, यानी कि स्टॉप लॉस है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, 10 में से अगर आपके 3 ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल यानी कि टीपी यानी कि टारगेट हिट होता है और दूसरी साइड आपके 7 ट्रेड एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर भी आपको कैलकुलेशन में प्रॉफिट होगा। वो किसे प्रॉफिट होगा देखते हैं प्रैक्टिकली। देखिए, मिसाल के तौर पे आपने पहली ट्रेड XRP में ली, आपने $1 पे $100 इन्वेस्ट की, आपका टीपी था 1.30 एंड आपका एसएल था 0.90। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता है, यानी कि 0.90 पे आपका XRP हिट होता है, आपको 10% का लॉस होता है। फिर आते हैं दूसरी ट्रेड में भी मिसाल के तौर पे आपका टारगेट हिट होता है और उसमें भी आपको 10% लॉस होता है। चाहे किसी भी किस्म के कॉइन में आप ट्रेडिंग करें, आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कुछ इस तरह होना चाहिए। सो जनरल आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से अगर आपके 7 ट्रेड लॉस में जाते हैं, उसमें 3 ट्रेड आपके सक्सेसफुल यानी कि टीपी हिट होता है तो उसकी क्या कैलकुलेशन होती है उसको आज कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे दूसरा ट्रेड भी आपका नेगेटिव जाता है, फिर यहाँ पर तीसरा ट्रेड वो भी अगर इन केस आपका एसएल यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस बहुत करीब है, यानी कि 10% आपका स्टॉप लॉस पे है, 30% पे आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 3 में से 3 आपके स्टॉप लॉस हिट हुए। फिर यहाँ पर चौथा ट्रेड, अगर इन केस आपका चौथा ट्रेड यहाँ पर टीपी हिट होता है तो उसमें आपको 30% प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ पर चौथा ट्रेड, उसमें भी अगर आपका नेगेटिव यानी कि एसएल हिट होता है। फिर यहाँ पर 5वां ट्रेड आता है, उसमें भी आपका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी कि 10% आपको लॉस होता है। फिर यहाँ पर आता है छठा ट्रेड, उसमें भी अगर आपका 10% माइनस यानी कि स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर यहाँ पर 7वां ट्रेड, 7वें में अगर आपका इनकेस ये आपका टारगेट हिट होता है तो इसमें आपको 30% प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ पर 8वां एंड 9वां ये दोनों ट्रेड आपके नेगेटिव यानी कि 10% आपको लॉस होता है, यानी कि एसएल हिट होता है। एंड फिर लास्ट में जो 10वीं ट्रेड है वो आपकी टारगेट हिट होता है तो यहाँ पर आपको 30% प्रॉफिट मिलेगा। सो ओवरऑल अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर ये पहला आपका एसएल हिट हुआ था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर
यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि ओवरऑल आपके 7 ट्रेड यहाँ पर ए सेल यानी कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल 70% आपको लॉस मिला। अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो 30% यहाँ पर, 30% यहाँ पर एंड 30% यहाँ पर, यानी कि ओवरऑल 90% आपको प्रॉफिट हुआ। अब 90% से 70% अगर माइनस करें तो फिर भी हमारे पास 20% प्रॉफिट हमें होता है। यानी कि ओवरऑल अगर 7 ट्रेड आपके नेगेटिव हो जाते हैं और 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाते हैं तो ओवरऑल फिर भी आपको प्रॉफिट ही होगा। सो इस तरह से आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सेटअप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से करें, पहले भले आप 1/3 रेशियो अप्लाई करें। अगर वो आपका कामयाब जाता है, सक्सेसफुल जाता है तो इसको कंटिन्यू रखें। अगर ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपका कामयाब नहीं जाता तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। 1 सेकंड करें, 1/1 करें या 1/4 करें, 1/5 करें। आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी रेशियो आपके लिए सक्सेसफुल रहे, उसको आप आगे कंटिन्यू करें। सो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। उसमें आपका स्टॉप लॉस भी आ जाता है। सो जब भी ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस यानी कि लाजमी है, और स्टॉप लॉस को रखने का तरीका ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से करें, यानी कि 1/3 करें, 1/4 करें, वो अपने हिसाब से आप सेटअप करें। बाकी वैसे रिस्क मैनेजमेंट में और भी काफी चीजें हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आई तो कमेंट डाउन कर देना, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।